देखो अंग्रेजी में आज भी नहीं आई तो हम मेरा नाम यार। सो दोस्तों, ये है हमारा SCD गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना। ये गेट से हम एंट्री कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ प्रोफेसर की एंट्री है, तो हमें इशारा किया भाई उधर चलो, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहचान लिया हमें। ओ भाई कितना ठीक हो? ठीक है तो पवेदी नहीं कोई ਉਹ ਚਮਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਧੁੱਪ ਦਾ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਚਮਕਾਰਾ ਧੁੱਪ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ SCD 100 ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੋ? ਆ ਚਾਂਦੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ। लड़कियों का इस तो अगे जाना मना है। ओ देखो आ इज्जत लड़कियां आ देखो लड़कियां का इस तो आ देखो लड़के जा रहे हैं। ये साडी इज्जत है। कोई कलाकार बन गए ਅਸੀਂ लड़के नहीं रह गए ਹੁਣ ਅਸੀਂ सीनियर हो गए ਹੁਣ ਅਸੀਂ कलाकार हो गए नहीं ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਲਾ ਦਈਏ ਨਾ ਚਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮੀ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਲੋ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸੱਦਾ SCD गवर्नमेंट कॉलेज एचडी गॉम कॉलेज उगा कॉलेज। जिस मंच ने मेरे जैसे न जाने कितनों को बनाया है, ये वही मुकद्दस जगह है, ये वही ऑडिटोरियम है जिनके नाम पर शायरी की दुनिया प्राउड करती है, गर्व करती है। साहिर लुधियानवी साहब, उनका एक शेर है कि माना के ज़मीं को गुलजार ना कर सके, कुछ खार कम तो कर गए, गुजरे जिधर से हम। इन रास्तों को सलाम। परमजीत भाजी मेरे सामने बैठे उन्होंने ली है। भाजी खड़े हो एक मिनट खड़े हो एक मिनट जोड़ो चाहिए। क्या बात है दोनों दिन हसीन हुए जाते हो, क्या बात है दोनों दिन हसीन हुए जाते हो। असर गवर्नमेंट कॉलेज का है या भाभी की फेयर एंड लवली लगाते हो। ये हमारे पाजी हैं प्रोफेसर परमजीत जी, जैसे कि तैसे आज भी जवान। तो ये बहुत ही हसीन मौका था मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि बहुत सालों बाद हमारा प्रिय मित्र मनीष कुमार, बहुत अच्छा सिंगर है, गिटारिस्ट, ऑस्ट्रेलिया से आया था और बोला कि यार हम सब ने मिलकर जितने भी वहाँ अवेलेबल होंगे ना, सब ने जाके कैंटीन में जाके वही महफिल लगानी है। तो मैंने कहा मनीष तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है यार, हम कॉलेज जाएंगे, कैंटीन की चाय भी पियेंगे, लेकिन फ्री में, बिल नहीं देंगे। बोले कैसे? मैंने कहा ऑलरेडी मुझे कॉलेज ने यूथ फेस्टिवल में चीफ गेस्ट बुलाया, आओ फ्री की चाय पी के आए। बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਡੀਐਸਪੀ ਯੋ ਬਾਪੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫੋਨ ਤੇ। सो ये वही गलियारे हैं, वही ऑडिटोरियम है, वही कुर्सियाँ, वही मेज, वही दीवारें। चेहरे बदल गए लेकिन वो वाइब नहीं बदली हमारे कॉलेज की। और एक टाइम पे इन प्रोफेसर के रूम्स में आने से हम डरते थे कि यार सिर्फ जब फ़ीस माफ़ करवानी होती थी या TADA फ़ंड लेना होता था या यूथ फेस्टिवल कब है ये जानने के लिए बस आके खड़े हो जाते थे। और ये कुर्सियाँ जिन पे आज बैठे हैं, ये कैंपस जहाँ आज अपने दोस्तों के साथ शान से चल रहे हैं, कुछ साल पहले इन्हीं तस्वीरों के सामने खड़े होकर, इन दीवारों के साथ सर लगाकर हम भी सपने देखते थे, क्या हमारे ये सपने जो हम ले रहे हैं ये पूरे होंगे क्या। सो ये आज सबूत है कि ईश्वर मेहनत करने वालों के हमेशा साथ होता है। और ये देखिए ये सबूत, ये PN साहब हमारे प्रिंसिपल के, हमारे टाइम भी ऐसे बैठे होते थे और आज भी यहाँ बैठे हैं। इनको देख के बड़ी खुशी हुई। और प्रिंसिपल साहब तो दूर छोड़िए, हम बाहर बैठे जो PN साहब हैं इनके साथ बात करने में बड़ा डर लगता था कि प्रिंसिपल साहब अंदर हैं, क्योंकि जब कभी वजीफ़ा लेना हो, TADA फ़ंड पे साइन करवाना हो, तो कई बार बहुत डरते थे इस रूम में आने में। लेकिन आज दोस्तों के साथ गेस्ट बन के मतलब अंदर से विश्वास ही नहीं हो रहा, क्योंकि बड़ी बड़ी स्टेजेस में चीफ़ गेस्ट बनना अलग बात है। जिस कैंपस में जहाँ पढ़े हों और वो भी SCD गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना,
वहाँ पे अंदर आके तो बिल्कुल कुछ साल पीछे मैं चला गया और वो दिन याद आ गए जब मैं राजदीप गिल साहब के साथ यहाँ पहली बार आया था अंदर। वो किस्सा मैं आपको अभी बताता हूँ कुछ पलों में। नहीं ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਪੋਲ ਖੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਏਜ ਛੁਪਾਵੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹ ਸੀਨੇ ਸਿਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਦੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ये तो प्रोफेसर जी रल गए हल्के। सो राजदीप गिल साहब थे, हमारे कलाकारों को बहुत प्यार करते थे, अब इस दुनिया में नहीं है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और एक बार वो मुझे प्रिंसिपल रूम में ले आए, बोले कि सर ये लड़का बहुत अपना अच्छा आर्टिस्ट है और मतलब थोड़ा आर्थिक तंगी है इसे, तो आप इसको वो वजीफ़ा इसको भी दे दीजिए। तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बोला ये लड़का तो वही है ना, वो मिक्री करता है। कहते हाँ, कहते कलाकार है। बोले हाँ। उन्होंने मेरे जूतों की तरफ देखा, बोले बेटे ये जूते कितने के हैं? मैं कहा ये तो मैंने चौड़ा बाज़ार से लिए हैं 400 के। कहता तुमने 400 के लिए तो मैंने 250 के पहने हुए हैं, तुम मेरे से ज़्यादा अमीर है, गरीब कहाँ से हो गया? तो मुझे बड़ी शर्म आई, हंसी भी आई। तो लेकिन वो दिन याद आ गया। देखिए अब हम जहाँ से हमने गाना बजाना सीखा वहीं पे खाना भी अभी खा रहे हैं प्रोफेसर साहब के साथ। तो ये वो मेस है जहाँ पे कभी फंक्शन होते थे तो वहाँ पे खाना वाना होता था। आ जाएं, लेकिन पेट तो वैसे भरा हुआ है, खाना तो फॉर्मेलिटी होता है क्योंकि असली तो रूह की खुराक होती है। सो ये यूथ फेस्टिवल का माहौल है और दूसरे कॉलेज के भी प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स आए हुए हैं, तो उन्हीं को जो कूपन मिलता था खाने का मुझे याद है, क्योंकि ये जो जब एक होस्ट कॉलेज होता है ना तो वहाँ पे खाना लगता है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ प्रोफेसर्स के लिए होता है जो अपने स्टूडेंट्स को यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करवाने लाए होते हैं। तो हमें कूपन मिलता था, उससे ज़्यादा नहीं मिलता था। तो कई बार वो कूपन एक्सचेंज करके कैसे कैसे हम खाना खाते थे एक दूसरे का, तो वो भी याद आ गया। तो देखो ये वैसे ही एक स्टूडेंट्स और प्रोफेसर वाले पोज वाली फ़ोटो हर एक के पास होगी स्कूल कॉलेज की, और यहाँ हमने इसको दोबारा खिंचवाया। यह सिटी गवर्नमेंट कॉलेज जो है बड़ी धरोहर है पंजाब की, ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कॉलेज। अब अगर आप इसके बारे में गूगल करें तो आपको पता चलेगा, बड़ा ऐतिहासिक कॉलेज है ये। और सतीश चंद्र धवन साहब यहाँ पढ़े हैं। ये भाई साहब हमारे लाल स्टूडियो वाले जैसे के वैसे, इनको मिलकर बड़ी खुशी हुई, जो हमारी तस्वीरें खींचते थे फंक्शनों में, और 15 रुपये की पर कॉपी हम इनसे लेके आया करते थे। ये सरदार निर्मल जौड़ा साहब भी आए हैं, और पंजाब में थिएटर और राइटिंग में इनका बहुत बड़ा नाम है। अब देखो घूमना फिरना हो गया, सेल्फी हो गई, मिलना मिलाना हो गया, लेकिन अभी थोड़ा मेरा दिल धड़क रहा है क्योंकि हम जा रहे हैं ऑडिटोरियम में, और जहाँ पे जिस मंच को नतमस्तक करके मैं निकला था कुछ साल पहले और हमेशा मेरे जहन में है, आज उसके सामने मैं बैठा हूँ। लेकिन मेरे अंदर बड़े ही ख्याल दौड़ रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर बाद मुझे बुलाया भी जाएगा, अभी डर रहा हूँ मैं थोड़ा। इसे कॉलेज की स्टेज तो इसे ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਤਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਬੇ ਗਿਆ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਰਾਜ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜਸਵੰਤ ਰਠੌੜ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਸਵੰਤ ਰਠੌੜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਰਠੌੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਸਵੰਤ ਰਠੌੜ ਇਸ ਜਸਵੰਤ ਰਠੌੜ ਤੋਂ ਕੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। सबसे मुश्किल होता है वहाँ पे बोलना जहाँ पे आपने बोलना सीखा हो। सो वही हालात चाहिए। पंजाब जिहड़ा साडा सूबा फैसटिवलों का देश है, एक शुरू का दूजा खत्म हो जाता। पहला सोचते ही वड्डे होवांगे अपनी मर्जी नाल जिंदगी जिया करांगे, हुण लगदा नहीं बच्चे ठीक सीगे यार। पहला कहंदे सीगे यार वड्डे होवांगे डोरा लवांगे पतंगा लवांगे, हुण जदों नियाणिਆਂ दी डिमांडां पूरी करनी पैंदियां, खर्चे हुण तां खर्चे ही हो रहे फैसटिवल के नाम ते। फैसटिवल तां पहले ही सीगे, पर ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾहे। सो मैं सामने अपने प्रोफेसर्स के साथ, हमारे चीफ गेस्ट के साथ
बैठा ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अंदर से असहज महसूस कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट को प्रोफेसर के साथ बैठा दिया। तो मैं अंदर से थोड़ा डरा हुआ हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक गवर्नमेंट कॉलेज वाला स्टूडेंट आज भी ज़िंदा है। मेरे साथ सरदार निर्मल जौड़ा जी बैठे हैं। तो कॉलेज के दिनों में मैंने इनकी जो संस्था है मालवा कला मंच, उसके अधीन टीम के साथ एक प्ले भी किया था बरनाला में, इनको पता भी नहीं होगा शायद। और ये वहाँ जज थे और आज मैं ये जजमेंट पे आए हैं तो इनके साथ बैठा हूँ। सो ये तब तो नहीं सोचा था, लेकिन मेहनत करते रहो तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सपने हमेशा बड़े लेने चाहिए। आज वो कैंटीन में बैठ के लोगों का एंटरटेन करना, यूथ फेस्टिवल में की गई मेहनतें, बस्ती जोधेयाल से लेके गवर्नमेंट कॉलेज तक साइकिल पे जो पढ़ाई की है, यात्रा की है, वो सब ये उसी का फल है। ये जो सम्मान है ये उन दोस्तों को समर्पित है, उन प्रोफेसर साहब को समर्पित है, क्योंकि मंजिल अभी बहुत दूर है। बस कहते हैं ना कि जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हारना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैदान में डटे रहना इम्पोर्टेंट है। मैंने तो अपने गुरुओं से, अपनी जर्नी से अभी तक यही सीखा है और बहुत कुछ अभी करना है। बस ईश्वर से हमेशा यही मांगते हैं कि वो लोग आसपास हों जिनके साथ अपने सपने लिए थे, जैसे कि वो हमारे दोस्त जो मेरे साथ तब से हैं, जब से हम कॉलेज में हमने सफ़र शुरू किया था। ऑस्ट्रेलिया से मनीष और इंग्लैंड से बब्बल, वनीत, राज फतेह सिंह, अमरप्रीत और बहुत से दोस्त उस समय जैसे राजन, मीत, प्रीता, मनदीप सिंह, सबको बड़ा मिस किया। काश वो दोबारा दिन आए जब हम सब इकट्ठे हों लुधियाना में और अपने कॉलेज जाएं और सब मिलके वहाँ कैंटीन में बैठें, गिटार लेकर गाना बजाएं, चाय समोसा ऑर्डर करें और मैं बिल के टाइम फ़ोन पकड़ के बाहर निकल जाऊँ। ये एक्टर नहीं है, देखे नहीं है टीवी पे, दिखावांगे तेरे जाके देखियो आराम से। बस कॉलेज की दहलीज को नतमस्तक होकर यही दुआ मांगता हूँ कि बहुत साल बाद जब अपने प्यारे दोस्तों के साथ यहाँ पर दोबारा आऊँ तो ये छोटी सी बच्ची अपनी अगली पीढ़ी को बता रही हो, बेटे ये एक्टर हैं, इसी कॉलेज में पढ़े हैं।